हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे रिस्पेक्ट अचीव कर सकते हैं, कैसे हम हमारे मनचाहे तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं और भी बहुत कुछ। ये ख्वाब तो सभी का होता है, मगर कुछ गिने चुने लोग ही इस ख्वाब को साकार कर पाते हैं। अगर आप चाहे तो आप भी इन गिने चुने लोगों में से एक बन सकते हैं। तो अगर आप भी ये सब अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, हमारा जो भी सैलरी या इनकम होता है उससे हम या सभी चार चीज़ें करते हैं। मान लेते हैं हमारा सैलरी मंथली इनकम 5000 है। फर्स्ट वे ये होता है कि हम टोटली 5000 खर्च कर देते हैं घर की ज़रूरतों के सामान खरीदने या कुछ भी फिजूल खर्च करने में, जैसे कपड़े, जूते वगैरह वगैरह। सेकेंड वे जो होता है वो होता है कि हम 5000 में से कुछ रुपए साइड करके घर में रख देते हैं और बाकी बचे हुए पैसों से घर की ज़रूरतों का सामान लेते हैं। और थर्ड वे है कि हम उस 5000 में से कुछ रुपए साइड करके बैंक में जमा करते हैं, जिससे कि उसका कुछ इंटरेस्ट आता रहे। और फोर्थ वे है जो कि बहुत कम लोग ही इसका यूज़ करते हैं, अपनी सैलरी का 10% खुद को देते हैं और उस 10% सैलरी को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि वो 10% 15% हो जाए। आज इस दुनिया में जितने भी लोग मिलियनर बने हैं उन सभी ने इन चारों वेज में से फोर्थ वे को चूज़ किया और अमीर बने। फिजूल खर्ची अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है, इससे बचें। हम सभी को पे करते हैं, दूध वाले को, राशन वाले को, बिजली, पेट्रोल और भी बहुत कुछ, लेकिन खुद को नहीं। रॉबर्ट की जब शादी हुई तो वे कर्जे में डूबे हुए थे, यहाँ तक कि घर का गुजारा भी ठीक से नहीं हो पाता था। एक रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े सपने देखे थे। वे बहुत अमीर बनना चाहते थे और अपना नाम अमीरों की लिस्ट में देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें तो कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था अमीर बनने का। उनकी अमीर बनने की और मिलियन बिलियन कमाने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। एक बार शाम को जब वे अपने काम खत्म करके घर को जा रहे थे तो उनके सामने एक कार आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और एक यंग मैन बाहर आया। ये और कोई नहीं, रॉबर्ट के स्कूल का फ्रेंड जॉर्ज था। उसने रॉबर्ट को गले लगा लिया। रॉबर्ट भी अपने फ्रेंड्स से मिलकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने बातें की। रॉबर्ट ने जॉर्ज को सारी बातें बताई कि अभी वो किस समय से गुजर रहा है। रॉबर्ट ने जॉर्ज से अमीर होने का सीक्रेट पूछा। जॉर्ज ने रॉबर्ट से कहा वह भी पहले आज के मुताबिक नहीं था, वह भी मिडिल क्लास हुआ करता था, लेकिन वह बुक रीडिंग करता था कि कैसे अमीर बना जाए। आखिर अमीर बनने की रेसिपी क्या होती है। एक बार उसे डॉल कार्नेगी की किताब मिली जो कि दुनिया के सबसे पहले मिलियनर थे। उनके बुक में लिखा हुआ था पे फर्स्ट योरसेल्फ, यानी सबसे पहले खुद को पे करना सीखें, और यही उनकी सक्सेस का भी सीक्रेट था। जॉर्ज ने भी इसी फॉर्मूले का यूज़ किया था। उसने रॉबर्ट से कहा कि चाहे जो भी हो जाए सबसे पहले खुद को पे करना सीखो, तभी तुम अमीर बन पाओगे। स्टार्टिंग में तुम्हें प्रॉब्लम्स आएगी, मगर तुम खुद को पेड करना कभी मत छोड़ना। जब तुम अपनी पहली सेविंग रखोगे तो ये सोचना कि तुमने अभी एक बीज बोया है जिसे तुम्हें एक पेड़ बनाना है, जिसे फ्यूचर में उस पेड़ की छाया में बैठकर तुम आराम कर सकते हो। रॉबर्ट के लिए काफ़ी मुश्किल था, पर उसने कोशिश की। वह हर महीने $50 खुद के लिए सेव करता था। हालांकि उसे काफ़ी दिक्कतें आई, मगर उसे अमीर बनना था, तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। एक साल बीत गए। रॉबर्ट के पास अब तक $600 जमा हो चुके थे। जॉर्ज के कहने के अनुसार उसे पैसे ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां उसे प्रॉफिट मिले। उसने वो $600 अपने भाई केन को दिया, जो कि बिजनेस में नया नया आया था
और उसे बिजनेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। केन ने रॉबर्ट से प्रॉमिस किया था कि वह $600 का $800 उसे देगा, लेकिन केन का बिजनेस ज़्यादा दिन टिका नहीं। उसका बिजनेस डूब गया, जिससे रॉबर्ट को प्रॉफिट मिलने के बजाय उसके सेविंग्स भी चले गए। रॉबर्ट ने अपने दोस्त जॉर्ज को सारी बातें बताई। जॉर्ज ने कहा, तुमने पैसे ऐसे जगह इन्वेस्ट किए जहां तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जॉर्ज के कहने का मतलब था कि केन को बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं था, जिससे वह बिजनेस में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। मतलब कि पैसे ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट ना करें जो कि उस फील्ड के मास्टर ना हो। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान गलती करके ही सीखता है। रॉबर्ट भी अब सीख चुका था। 1 साल बीत गए। रॉबर्ट के बाद फिर से $600 जमा हुए। रॉबर्ट ने पार्टनरशिप में एक सेकेंड हैंड कार खरीदी और उसे रेंट पे दे दिया। देखते ही देखते 1 महीने में उसके पास $1000 जमा हो चुके थे। रॉबर्ट ने उस $1000 से कुछ एसेसरीज बाय की। कुछ दिनों के बाद जॉर्ज रॉबर्ट के घर आया। उसने रॉबर्ट से सेविंग्स के बारे में पूछा। रॉबर्ट ने जॉर्ज से सारी बातें कही, मगर जॉर्ज ने रॉबर्ट से कहा कि तुम्हें अपनी सेविंग्स खर्च नहीं करनी चाहिए थी। ये अच्छी बात है कि तुमने $600 का $1000 किया, मगर तुम्हें $1000 का $2000 करना चाहिए था, ना कि तुम अपने पैसों को आलतू फालतू चीज़ों में वेस्ट करो। कहने का मतलब ये था कि उसे 2 का 4 करना चाहिए था, 4 का 8, 8 का 16 और भी। रॉबर्ट को सारी बातें समझ आई। अगले मंथ आई। $1000 को उसने इन्वेस्ट किया, फिर 2000 किया, फिर 5000 किया। देखते ही देखते रॉबर्ट ने करीबन 6 सालों में मिलियनर बनने तक का सफ़र तय कर लिया था। उसका सपना पूरा हुआ। उसका नाम भी अमीरों की लिस्ट में दर्ज हुआ। तो आखिर हमने इस कहानी से 3 चीज़ें सीखी। फर्स्ट है, सबसे पहले खुद को पे करें, एटलीस्ट अपनी इनकम का 10% सेव करें। सेकंड है, आप अपनी सेविंग्स को जहां भी इन्वेस्ट करें, सबसे पहले सारे डिसीजंस ले लें। क्या आप पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं। हमेशा आप अपने अपनों या दोस्तों जो कि उस फील्ड के मास्टर हैं उनसे सजेशंस लें। इस दुनिया में पैसे कमाने के हज़ारों रास्ते हैं। इसके लिए आपको क्रिएटिव बनना होगा, नए नए आइडियाज़ सोचने होंगे। आप भी वो सब अचीव कर सकते हैं जो कि इस दुनिया के मिलियनर बिलियनर ने अचीव किया। केवल अपना माइंड शार्प रखिए। थर्ड है, जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाओ तो उसे खर्च मत करो, क्योंकि खर्च करना आसान होता है मगर कमाना मुश्किल। एटलीस्ट पैसे को तब तक खर्च ना करें जब तक कि आप उस स्टेज तक ना पहुंच जाए कि हमारे खर्च करने से हमारी कमाई में कोई फ़र्क ना आए। याद रखें, आपको पैसे के लिए काम नहीं करना, बल्कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। हम अभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी पढ़ाई केवल स्कूल कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहती। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो असली पढ़ाई कॉलेज के बाद स्टार्ट होती है। मिलियनर बिलियनर की एक मस्ट हैबिट होती है जो कि सभी को सीखना चाहिए, खासकर वो जो कि अमीर बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। मिलियनर हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करना चाहते हैं। सीखना कभी मत छोड़ें, क्योंकि सीखने का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। बिजनेस में एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा कीमती समय। अच्छा, क्या आपको पता है कि इंडिया डेवलपमेंट के मामले में दूसरी कंट्रीज से इतने पीछे क्यों है? इसका कारण है टाइम। इंडियंस के पास टाइम ही टाइम है, जबकि दूसरी कंट्रीज अमेरिका, जापान इतने एडवांस्ड हैं कि उन्हें टाइम की एबिलिटी का ध्यान है। वो जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे एक टारगेट के साथ लेते हैं कि 10 दिन में, 15 दिन में या कोई भी टाइमिंग में वे अपना काम पूरा करेंगे, और वो करते भी हैं।
ऐसा करने से उनकी लाइफ में डिसिप्लिन भी बना रहता है। मगर इंडिया के लोग इस थॉट के साथ जीते हैं कि उनके पास तो टाइम ही टाइम है, कोई जल्दी ही नहीं है, और टाइम ही के चक्कर में हम सालों लगा देते हैं, जिससे कि हमारा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता। इसलिए ऐसा काम करें जिससे आपका प्रॉफिट हो, आपकी इम्प्रूवमेंट हो, ग्रोथ हो, ना कि टाइम वेस्ट हो। हमेशा टाइम को वैल्यू दे। इसके लिए आपके पास एक क्लियर गोल होना ज़रूरी है। गोल्स बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अधिकतर लोगों के फेल होने का कारण उनका गोल ना पता होना होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप व्हाट, व्हाई एंड हाउ का यूज़ करें। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो आपका गोल क्या है, आप उस गोल को क्यों पूरा करना चाहते हैं, एंड लास्ट, आप अपने गोल को पूरा करने के लिए कौन कौन से एक्शंस लेंगे। एक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, अच्छे एक्शंस जिससे आप 100% कंफर्म रहे अपने प्रॉफिट के लिए। हमारा बिजनेस हमारे एक्शंस पे ही डिपेंड करता है। आप केवल सोच रहे हैं कि आप ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे कमाएंगे, वैसे कमाएंगे। केवल सोचने से पैसे तो आते नहीं, एक्शंस लेना ही पड़ता है। इसलिए याद रखें, नो एक्शंस नो रिजल्ट, देन नो मनी। इसलिए एक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है।